कहानी प्रेजेंट्स आखिरी मोड़। ये कहानी एक रघु नाम के लड़के की, जो कि अपने गांव लौट रहा था। अंधेरा घना हो चुका था। गांव का यह रास्ता छोटा और सीधा था, लेकिन रात में भयानक हो जाता था। कहते हैं कि जंगल में बहुत सारी रहस्यमय घटनाएं होती थीं, जिन पर लोगों को यकीन नहीं होता था। रघु इन बातों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन आज रात उसे खुद इसका सामना करना था। जंगल में चलते हुए अचानक उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। उसकी उम्र बहुत अधिक लग रही थी और वह भारी बर्तन का एक गट्ठर उठाए खड़ी थी। रघु ने सोचा, इतनी बूढ़ी औरत इतनी रात में क्या कर रही है, लेकिन फिर उसने उसकी मदद करने का निश्चय किया। उसने औरत से कहा, माँ जी, आप ये बर्तन मुझे दे दो, मैं इन्हें आपके घर तक पहुंचा दूंगा। औरत ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, क्या तुम सच में मदद करना चाहते हो? रघु ने हाँ में सर हिलाया। फिर औरत ने कहा, ठीक है, ये बर्तन उठाओ और बस सीधे चलते रहो। रास्ते में मुड़कर मत देखना, चाहे जो भी हो जाए। रघु को यह बात अजीब तो लगी, लेकिन उसने सोचा कि ये सिर्फ बूढ़ी उम्र का असर है, तो उसने बर्तन उठाए और आगे चल पड़े। रघु ने देखा कि बर्तन बहुत भारी हैं, पर उसने परवाह नहीं की। वो चलता रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद उससे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लगी। पहले तो उसने सोचा कि उसका वहम होगा, लेकिन जब आहट और तेज हुई तो उसने बेचैनी महसूस होने लगी। उसे याद आया कि औरत ने कहा था कि पीछे मुड़कर मत देखना। उसने अपनी रफ्तार बढ़ाई, लेकिन आहट और तेज होने लगी। कुछ देर बाद अचानक उसकी पीठ पर किसी ने हल्का सा स्पर्श किया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो डर के मारे रुक गया, लेकिन उसने पीछे नहीं देखा। फिर अचानक उसने महसूस किया कि बर्तन हल्के हो गए हैं। फिर वह लगभग खाली थे, जैसे उनमें कुछ था ही नहीं। उसे घबराहट और होने लगी, लेकिन वो फिर भी चलता रहा। जब वो गांव के आखिरी मोड़ पर पहुंचा तो उसने राहत की सांस ली और सोचा कि अब तो मैं गांव में हूँ, कोई खतरा नहीं है। उसे लगा कि वह मुड़कर पीछे देख सकता है और उसमें कोई बुराई नहीं है। उसने धीरे से मुड़कर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके पीछे कोई औरत नहीं थी, बल्कि एक भयानक परछाई थी जो उसकी ओर घूर रही थी। परछाई धीरे धीरे गायब होने लगी और रघु को एहसास हुआ कि वह किसी भ्रम में फंसा हुआ था। बर्तन भी अचानक से गायब हो गए और वह खाली हाथ खड़ा था। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ पड़ी। वह दौड़ते हुए अपने घर पहुंचा और दरवाजा बंद कर लिया। उस रात रघु को समझ आ गया कि कभी कभी जो हम देखते रहते होते हैं, वो हमेशा वैसा नहीं होता जैसा लगता है। ऐसे ही तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करें।